नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे द विट एंड विजडम पार्ट 2। पार्ट 1 में दोबारा पहले डाल चुका हूँ, तो आप जिस चीज़ से ने वो देख लिया। तो चलिए आज पार्ट 2 करते हैं। लेट्स गो, वी कैन रीड दिस। तो अभी आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ, मतलब आज हम जिस चैप्टर को पूरे को रीड कर लेंगे, और उसके बाद फिर कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट मॉर्निंग द रोल कोड वाज बस्टलिंग विद एक्टिविटीज़। अगले दिन जो रॉयल कोर्ट था, मतलब जहाँ पर अष्टदिग्गज और राजा बैठते थे, जहाँ पर सारे मैटर वगैरह की कॉल वगैरह होती थी, मतलब इंक्वायरीज होती थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। तो फिर वहाँ पर सभी के सभी जो मिनिस्टर, अष्टदिग्गज वगैरह, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे, वो सभी के सभी कोर्ट रूम में इकट्ठे हुए थे। इट्स इंटरेक्टली क्रेविड पिलर्स towering towards a high ceiling. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Despite the lively character, attention huge in the air. तो भाई ऐसे बता रखा है कि सभी के ये जो कोर्ट रूम था, वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन है, मतलब किसी बात को लेकर वहाँ पे चर्चा हो रही थी, जिसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था। और बेसिकली ये हो रखा था भाई पैडी सीड्स के ऊपर, मतलब जो पैडी की खेती होती है उसके ऊपर हुआ था वो। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। Despite the lively character, attention huge in the air, the king sat on the ornate throne with an expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still game at him. तो भाई इसी में वही बात बता रखी है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। The court discussion was centered on improving political elevation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggestions expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly on the edge of the court, observing anyone with an amused smile. तो भाई इसमें बता रखा है कि जो पैडी सीड्स की कल्टिवेशन, मतलब पैडी सीड्स की खेती के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था, और सभी के सभी जो मंत्री वगैरह थे, जो ऑस्ट्रेलियस थे, वो सभी के सभी लोग भाई अपने वो सजेशंस दे रहे थे, मतलब राय दे रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब सभी लोग अपना अपना आइडियाज़ बता रहे थे राजा को। और वहीं पे जो तेनाली रामा है वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक हल्के से स्माइल से सभी को देख रहे थे और सभी को ऑब्जर्व करते कौन क्या बोल रहा है। Finally the king called upon Rama. The chatter in the court died down. All eyes turned him to Rama. तो भाई लास्ट में जब राजा भाई तेनाली रामा को बोलता है कि भाई तू भी कुछ बता, और सभी के सभी जितने भी कोर्ट में लोग बैठे होते हैं वो सभी की नज़रें एकदम से रामा की तरफ चली जाती हैं। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। तो जो अपने रामा भाई होते हैं, मतलब तेनाली रामा होते हैं, उनके हाथ में एक प्लेट होती है जो कि पूरी पैडी सीड्स से भरी होती है, मतलब पैडी के बीजों से भरी होती है। बोविंग लॉ बिगेन योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ revolutionary type of paddy seeds. If these are snow, the yield will be 3 times greater than the current results. तो भाई रामा बोलता है कि राजा की योर मैजेस्टी, मतलब राजा जी मैं आपको जो पैडी सीड्स हैं उनके एक अलग प्रजाति, मतलब कोई अलग चीज़ दिखाऊंगा जो कि 3 टाइम ग्रेटर हैं हमारे जो अभी के करंट रिजल्ट हैं उनसे। A murmur swept through the room. One of the courtiers knows for his scars and whispered just loud enough to be heard. I wondered if these are magic seeds. तो भाई रामा बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये वो मैजिक सीड्स हैं, मतलब ये जादुई पैडी सीड्स हैं। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट ही विल केम दे ग्रो विदाउट वाटर। तो वो बताते हैं कि ये जो बीड्स हैं ये बिना पानी के बड़े हुए हैं और बड़े होते हैं। अंदर मर्डरिंग परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। जो दूसरे लोग होते हैं कोर्ट में, तो वो मजाक कर रहे होते हैं, मजाक में आपस में मतलब चुपके जैसे कोई बोलता नहीं है। अगर हमें हमारे सामने वाला हमें कुछ बता रहा होता है और हम पीछे से ऐसे बोलते हैं कि क्या भाई क्या बता रहे हैं, पागल है ये वो है, तो ऐसे बोलते हैं ना हम वैसे ही।
पीछे से जो दरबारी होते हैं, दरबारी लोग होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे ख्याल से ये चांद पे से लेके आया है, ये ऐसे बोल रहे होते पीछे से लोग। स्नीकर्स रिपेल्ड थ्रू ऑन द कोर्ट। तो फिर बाद में द किंग फॉरवर्ड इम्प्रेस्ड दैट साउंड सो एब्सर्ड ही मटर्ड सच कलिब्रेशन वो नीड स्पेशल सॉइल मैन्योर एंड पेस्ट एंड insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. तो भाई बाद में जो राजा होता है वो मतलब उससे तेनालीराम से कुछ नहीं होता, वो बोले कि अगर इसको स्पेशल सॉइल वगैरह मैन्योर पेस्ट एंड इंसेक्ट रिप्लेसेस इफ बाई चांस समथिंग वर गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो फार्मर्स वगैरह है उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उनकी सॉइल वगैरह ऐसे कुछ। तो फिर बाद में रामा स्माइल्ड ऑन फेस they may be true your majesty but the real issue lies not with the cities themselves but with the person who see them। तो फिर रामा बोलता है कि राजा जी असली दिक्कत इन सीड्स की नहीं है, जो जिस इंसान ने ये सीड्स मुझे दिखाए हैं उसकी दिक्कत असली। A hush fell over the court as Rama words huge in the air. The king eyebrows forward. What is wrong with the person? Who shows the seed? Speak clearly, Rama, he roared. फिर बाद में जो राजा होते हैं वो पूछते हैं कि What is the wrong person? What is wrong with the person? Who shows the seeds? वो बोलते भाई ये क्या हुआ उसके जो इंसान है उसके साथ, तो और कौन है वो इंसान, किसने तुम्हें ये सीड्स दिखाए हैं? तो फिर बाद में चिल्ला के बोलते हैं राजा। तो फिर बाद में Rama glanced around the court. His sharp gaze met the facial eyes of the courtiers. If one were to show seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of viewing while showing? Wouldn't the seeds sector anyway? The court erupted into laughter. The earlier sarcasm replaced by genius amusement. Even the king caught off guard, science and instinctively out Rama watching him nearly then continued, Your Majesty, is there anyone in the world who does not yawn? What is a natural breathing? It is a natural breathing. The king's expression shifted to a realization down his mind, raced back to the quarrel and with the queen. तो भाई बेसिकली जो रामा होता है उन्होंने कोई बातें करके मतलब राजा को वो जो उनके साथ की उनकी रानी के साथ पैरल हुई थी, मतलब जो झगड़ा हुआ था उसकी याद दिलवा दी। तो फिर बाद में राजा है, राजा को अपनी उस लड़ाई के बारे में याद आ जाता है। और फिर बाद में वो ऐसा बोलते कि उन्होंने जो रानी के बारे में सोचता कि उनका साइन डिसरिस्पेक्ट नहीं था, मतलब उनका मतलब मेरी बेइज्जती करने का मतलब डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था, मतलब वो सच में थकी हुई थी और इसके लिए फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं, मतलब वो पछताते हैं। तो फिर बाद में शाम को किंग जाता है भाई रानी के पास और उन्हें प्यार से बोलता है रुमालम्बली बिगन से जेंटल ये लिख रखा, वो उन्हें प्यार से बुलाते हैं। फिर बाद में बिन फुलेश से बताते हैं कि मैं ऐसा दिमाग हुआ था, मतलब बाद में वो सुलह कर देते और फिर बाद में आई एम सॉरी कहते हैं राजा। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड, आई एम सो सॉरी ये बोल रखा। The queen who had the wronged his moment smiled and replied, If you like we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. Rama who had outstretched his settlement felt victorious. Then the king and the queen later presented him the valuable gifts for his service. The royal couple bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. तो गाइस ये चैप्टर अभी खत्म हो चुका है, द वेट एंड विजडम वाला। ये यूनिट 1 का वेट एंड विजडम है और द वेट दैट वन हर्ट्स ये भाई ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो भाई अभी नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को कल करा दूंगा और लास्ट में ये लोगों की सुलह हो जाती है और फिर वो लोग रामा को थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह देके हैप्पी कर देते। तो उसके बाद फिर रामा की जीत हो जाती है इस और किस्से में। तो कल मैं आप लोगों को लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा और फिर अगले दिन हम करेंगे लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मतलब हम धीरे धीरे करके एक्सरसाइज भी 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और
या से हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो भी आपका क्लासमेट वगैरह है उसको इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। Lo que quieras y tú